छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। और तेज। भगु भगु भगु। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल ज़िंदगी वेलकम। तो हमेशा की तरह मेरी सुबह की शुरुआत होती है मीकू के उठने से और उसके साथ खेलने से, मस्ती करने से। फिलहाल वो बड़ी मस्ती के मूड में है, ये भी सो के उठा है। बम्पी नहीं लेनी थी। भगु 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 भगु। ये देखिए थोड़ी बहुत हमारे साथ मस्ती वस्ती करके अब आ गया है अपनी फेवरेट जगह पे। आजकल उसकी फेवरेट जगह यही बनी हुई है, वाईफाई की जगह। लेकिन किचन और बर्तनों से खेलना मीकू का पहला प्यार है। ये अब तक वो भूला नहीं है। बस जब मौका मिले मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाता है और इसी तरह से बर्तन बजाने लग जाता है। छोड़ो, बिल्कुल छोड़ो। और तेज करे, और तेज, और तेज। ओ ओ, बस बस। तो मैंने यहाँ कुकर में आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। आज प्लान है आलू के पराठे बनाने का। देखते हैं मीकू ये प्लान कितनी देर में मेरा सक्सेसफुल होने देता है, क्योंकि फ़िलहाल अभी मोहित घर पे नहीं है, वो गए बाहर सब्जी वगैरह लेने। तो मुझे इसको संभालने के साथ साथ सोच रही हूँ कि थोड़ा बहुत तो कुछ बनाऊँ, नाश्ते की तैयारी करूँ। लेकिन इसका पूरा ध्यान रहता है किचन में मम्मा क्या कर रही है, कहाँ कुकर की सीटी बज रही है, कहाँ कौन सी कढ़ाई रखी है। तो बस उसको साथ साथ में देखना भी था फ़िलहाल। तो चलिए, आलू तो उबल गए थे लेकिन पानी अभी गर्म था, आलू गर्म थे। तो फिर मैंने थोड़ी देर के लिए उसको ठंडा पानी डाल के ऐसे ही रख दिया है ठंडा होने के लिए। तब तक मैंने सोचा बर्तन लगा देती हूँ मेड के आने से पहले, ताकि जब वो बर्तन वगैरह धोए तो खाली मिले उसको एरिया। लेकिन बस यही सब कर ही रही थी तभी मोहित आ गए। कितना मजा आता है। और यहाँ चल रही है पापा बेटे की मस्ती। अब मोहित आ गए हैं तो वो उसको देख लेंगे और मैं आराम से तब तक अपना नाश्ता बना लेती हूँ। तो आलू के पराठे बनाने का ना ये भी फ़ायदा होता है। एक तो ये तो बात है ही कि फुलफिलिंग होते हैं, लेकिन अब मीकू के साथ ये भी देखना पड़ता है कि क्या मैं ऐसा बना सकूँ जो वो भी खा ले और हम भी खा ले, जिससे मुझे दो दो खाना ना बनाना पड़े। तो बस वो ये भी खा लेता है। तो बस जब तक ये पापा बेटा अपना खेलते हैं, मस्ती करते हैं, और तब तक मीकू को भी थोड़ी भूख लग जाएगी, क्योंकि एक तो उठते ही वो दूध पी लेता है। तो उसको उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद ही मैं नाश्ता कराती हूँ, ताकि उसको अच्छे से भूख लग जाए। वरना अगर बच्चे को भूख नहीं लगती ना और हम उसे ज़बरदस्ती थोड़ी थोड़ी देर में कुछ कुछ देते रहें, तो वो इधर उधर भागता ही रहता है खाने से। ऊपर से अब मीकू की वो एज भी वैसी आ गई है, ये स्टेज है 1 साल के आसपास, जब बच्चा बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करता रहता है, इधर उधर घूमता फिरता रहता है। और इतनी जल्दी खाने के टाइम तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है ना बाकी चीज़ों से, या फिर अगर कोई और घर में है तो उससे डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा कि कौन कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। तो खाने के ऊपर ना बड़ी चिक चिक सी चालू हो गई है उसकी। लेकिन आई थिंक ये सबके साथ ही होता है, और डॉक्टर से भी जब बात करो तो वो भी बताते हैं सारे ही बच्चे इस एज में ऐसा करते हैं, खाने पीने पे नखरे। ऊपर से उनकी टीदिंग भी चल रही होती है, अब मोलर्स आने के टाइम चल रहा है मीकू का, तो उस वजह से भी थोड़ा इरिटेटेड रहता है और एपेटाइट भी कम हो जाती है। सो सब कुछ मिला के मैं ये समझती हूँ कि इस एज में अब बच्चे का खाने को लेके ऑन ऑफ चलता रहेगा, कभी ढंग से खाएगा कभी नहीं खाएगा। आई एम श्योर सबके बच्चे ऐसा ही करते होंगे इस स्टेज में, बट क्या करें, इसीलिए सोचते हैं कि कुछ उसको अलग अलग दे पाऊँ। तो मैंने आलू का मसाला जो पूरा रेडी कर लिया था पराठे के लिए, तो उसमें सब कुछ मैंने ऐड कर लिया था जैसे आपने देखा होगा, सिवाय मिर्ची के। तो अब मैं एक पराठा पहले मीकू के लिए बना दूंगी और बाद में बाकी के मसाले में मैं मिर्ची थोड़ी ऐड कर दूंगी, क्योंकि देखो मुझे ना बिना मिर्ची का मुझसे तो नहीं खाया जाता। वैसे मोहित भी खा लेते हैं बट मुझसे नहीं हो पाता, तो मुझे चाहिए होता है कि थोड़ी सी मिर्ची होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने मिर्ची ऐड कर ली है बाकी के मसाले में, और अब मैं अपने और मोहित के लिए पराठे बनाऊंगी। तो ये वाला तो मीकू वाला ही है जो मैंने पहले ही बेल के रख दिया था तवे पर। मीकू को तो ना आलू पराठा काफ़ी पसंद है, वो इसलिए भी क्योंकि एक तो ये चीज़ें जो होती हैं इस तरह की, ये रोज़ रोज़ तो हम बनाते नहीं है, जैसे हफ्ते में एक बार बना ली या 2 हफ्ते में एक बार, तो इस तरह से बनती है। तो अलग जब उसे कुछ टेस्ट आता है ना, रोज़ के टेस्ट से कुछ डिफरेंट उसको मिलता है, तब उसको मज़ा आता है और फिर वो थोड़ा नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा उस दिन खा लेता है ढंग से। हाँ, बट मैं ये कहूँगी कि ऐसा हर वक्त नहीं चलता है बच्चे के साथ कि वो बिल्कुल ही नहीं खा रहा महीने तक। एक हफ्ता ऐसा आ जाता है जब वो बहुत ढंग से भी खा लेता है अच्छी तरह से, फिर एक हफ्ता ऐसा आ जाता है कि जब उसको भूख ही नहीं लगेगी या थोड़ा सा इरिटेटेड रहेगा, थोड़ा सा खाएगा और भागेगा यहाँ वहाँ। तो ये सब तो आई थिंक हर बच्चे के साथ चलता ही रहता है। इन सब बातों पे हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत तो होती नहीं है। पहले मैं भी इन सब बातों पे थोड़ी थोड़ी परेशान होने लगी थी जब स्टार्टिंग में मीकू थोड़े खाने को लेके नखरे करने लगा था, क्योंकि पहले नहीं करता था ये। लेकिन फिर डॉक्टर से बात की, उन्होंने समझाया बताया ये सब कुछ चलता
है, हर बच्चे के साथ चलता है। मोहित ना अभी मीकू को खाना डालने लगे थे, उसके लिए दही वगैरह, तो मैंने इसलिए इसको गोद में उठा लिया, क्योंकि एक तो ये पैर पकड़ के ना खड़ा ही रहता है नीचे, तो डर लगता है कि उसको पकड़ना पड़ेगा, नहीं तो फिसल जाएगा, ये गिर जाएगा। और अभी इतना ऐसे सपोर्ट उसको हम अपने पैरों से तो नहीं दे पाते हैं कि वो पैर पकड़ के खड़ा रहे, क्योंकि अभी अपने सपोर्ट पे अच्छी तरह से नहीं चलने लगा है। तो मोहित अब ले गए हैं मीकू को ब्रेकफास्ट कराने के लिए, और तब तक मैं यहाँ पे हमारे भी पराठे बना लूँगी। तो नाश्ता ख़त्म होते ही आज मैंने सोचा ये जो मीकू का बेड है, जो पूरा उसके टॉयज़ से आजकल भरा रहता है, तो इसको मैं आज अच्छे से सेट कर देती हूँ। और आज मीकू के मुझे सारे टॉयज़ भी वॉश करने थे, तो वो बाद में करूँगी। पहले तो मैं इसका सारा सामान निकाल के और इसको सेट कर रही हूँ, क्योंकि ना काफ़ी कुछ इसमें ऐसा सामान भी पड़ा है जो यहाँ नहीं होना चाहिए, जिसका अभी यूज़ भी नहीं होता। तो कुछ मैं सोच रही हूँ कि मेड वगैरह को कुछ दे दूंगी सामान जो अब यूज़ नहीं होता मीकू के लिए। और ये जो मीकू के लिए हमने बेड लिया था, ये हमने काफ़ी महीने यूज़ कर लिया, ऑलमोस्ट 1 साल तक ही यूज़ किया हमने, 11 महीने 12 महीने तक। लेकिन अब क्या होने लगा था ना, मीकू इसमें खड़ा हो जाता था और खड़ा होके वो इसमें से बाहर आने की कोशिश करने लगा था, तो वो काफ़ी रिस्की लगने लगा हमें कि अब इसको हमें सुलाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। तो अब हमने बेडरूम में ही थोड़ा सा बड़ा अपना बेड बना लिया है, और इसको हमने रख दिया अपने हॉल में, ताकि यहाँ पर ये इसके टॉयज़ ये सब कुछ सामान रखने के लिए, मीकू का ही सामान, जो बहुत बच्चों का आपको पता ही है घर में सामान बढ़ता ही रहता है, तो वही सब सामान रखने के लिए हमने इसको अब यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। मैंने इसका रिव्यू भी दिया हुआ है, तो आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी जो मैंने रिव्यू की वीडियो बनाई है, तो आप जाके वो चेक कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है ये बेड, लेकिन आप 1 साल के बाद बच्चे को उसको सुलाने के लिए यूज़ नहीं कर पाओगे। हाँ, लेकिन एज अ स्टोरेज आप उसे यूज़ कर सकते हैं। कभी कभार इसमें बैठ के वो खेल भी लेता है, जो नीचे वाला फ्लोर है वो भी यूज़ हो जाता है। और कभी कभी हमारे सामने ही जैसे हम उसे बिठा देते हैं और उसे खेलने के लिए बिठा देते हैं, जैसे उसके टॉयज़ तो इसमें रखे ही रहते हैं, तो हाँ वो खेल लेता है। लेकिन उसको अब इसमें अकेला छोड़ के कहीं हम नहीं जा सकते, कोई ना कोई हमेशा उसके आसपास रहना चाहिए, वरना वो डेफिनेटली उसमें से निकलने की कोशिश करता है। तो मैं बस यहाँ पे उसके ही टॉयज़ इसमें मैंने रखे हुए हैं, कुछ उसके लिए मैंने बैठने की जगह मैं खाली भी छोड़ देती हूँ, जिससे कि जब भी उसको बैठना चाहे तो बैठ के खेल ले इन सब से। और ये जो बास्केट मैं यहाँ पे रख रही हूँ, 2 बास्केट, तो इसमें मैं मीकू का ही सामान रखती हूँ, जैसे उसके हैंकी वगैरह, जैसे मालिश का ऑयल हो गया, तो ये सब जो हमेशा मुझे चाहिए, रेडीली अवेलेबल चाहिए, जो मैं बार बार उसकी कबर्ड में जाके नहीं लेना चाहूँगी, तो वो सब भी मैंने उसके बेड में ही रख दिया है। और ये एक और बास्केट है जिसमें उसके छोटे वाले टॉयज़ काफ़ी टाइम से भरे हुए रखे हैं। इनमें से आई थिंक 50% तो वो अब खेलता ही नहीं है उनसे, क्योंकि अब वो बोर हो चुका है। वो काफ़ी टाइम से 1 साल से इन सबको देख रहा है अपने आसपास। तो आज मैंने सोचा इन सबको भी धो डालती हूँ, और इसमें से मैं सिलेक्ट भी कर लेती हूँ कि कौन से अब वो खेलेगा और कौन से नहीं। तो मैं यहाँ ना जो इलेक्ट्रिक वाले जो टॉयज़ हैं, जैसे बैटरी वाले, वो सब मैंने अलग रख दिए, क्योंकि उनको मैं ऐसे नहीं धो सकती हूँ। तो बाकी के जो हैं, जो मैं उसमें से अब सिलेक्ट कर रही हूँ कि किससे वो अभी भी खेलता है और कुछ को बिल्कुल भी वो देखता भी नहीं है, तो जिनको बिल्कुल नहीं देखता उनको मैं एक साइड में रख दूंगी यहीं पे, उनको नहीं धो रही मैं, और उनको मैं किसी और को देने के लिए या मेड को देने के लिए मैं रख दूंगी, ताकि वही ले जाए। तो बस ये जो मैंने टब में अब सारे टॉयज़ डाले हैं, यही हैं जिनसे मीको अब थोड़ा बहुत खेल लेता है। ज़्यादा तो नहीं खेलता, बट हाँ कभी कभार टाइम पास के लिए उसको दे देती हूँ तो खेल लेता है। तो मैं यहाँ पे सारे टॉयज़ को बाथरूम में ले आई हूँ। इनमें थोड़ा नॉर्मल सा पानी डाल रही हूँ। ये मैंने सोप डाला है, लिक्विड सोप मैंने डाला है, ताकि उससे धोने में आसानी रहेगी इनको। हाँ, मैंने डिटर्जेंट, सर्फ ये सब नहीं डालती, मैं लिक्विड नॉर्मल सोप ही डालती हूँ, क्योंकि सर्फ को अगर हम सर्फ डिटर्जेंट ये डालते ना, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर, और थोड़े बहुत वो टॉयज़ के अंदर भी घुस जाता है, तो वो बाद में फिर मेरे को मुंह में लेगा या उसके मुंह में चला जाएगा फिर, तो इसलिए। लेकिन ये आसान रहता है टॉयज़ से ये वाला पानी भी निकालना। तो एक बार मैंने इन सारे टॉयज़ को पहले सोप वाटर में से निकाल लिया, अब यहाँ नॉर्मल पानी में से निकाल रही हूँ, तो ये अच्छे से अब साफ़ हो गए हैं। ये ना नॉर्मल प्रोसेस है, ये मैं थोड़े थोड़े दिन में करती ही रहती हूँ। आजकल मैंने अब काफ़ी टाइम बाद ये प्रोसेस किया, क्योंकि ये इनसे खेलना ही इसने ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, तो मैं नहीं कर रही थी। बट अब मैं सोचूँ थोड़ा इनको साफ़ करके रख ही देती हूँ, ताकि जब भी मन करे तो ले ले। लेकिन यही है ना कि बच्चे का वो मुँह में ज़रूर लेता है कोई ना कोई खिलौने, तो देखो आपके सामने ही जैसे वो ले रहा है। तो अब ये मेरे साथ बैठ के ही टब में जब सारे टॉय सूख गए थे, तो मीकू मेरे साथ ही बैठ गया, और सबको फिर हम दोनों ने मिलके उसके बास्केट में वापस डाल रहे हैं। तो बस दोस्तों, ये था मेरा नॉर्मल रूटीन मॉर्निंग टू आफ्टरनून। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।